Hello everyone. I am RS Mittal and this is Anish sir. We both are going to teach you maths of class 8th. Here we have come to tell you first of all the syllabus of class 8 mathematics. So जैसा कि आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि 8th क्लास का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। कैसा अनाउंसमेंट हो चुका है अनिश सर बताएंगे? बैच हमारा शुरू होने वाला है ऑनलाइन, जिसमें हम लोग आपको पढ़ाएंगे 1 रुपया में सभी चैप्टर्स को। क्या बात है, क्या बात है डियर स्टूडेंट। तो हम लोग क्लास 8 के सिलेबस के बारे में आपसे कुछ बात कर लें, जैसा कि ऑफर प्राइस के बारे में बताइए। ऑफर प्राइस सर देखेंगे लोग, अभी हमारा ऑफर चल रहा है, यानी प्राइस में क्या चल रहा है सर? ऑफर। ऑफर प्राइस किसे कहते हैं सर? जी हाँ बिल्कुल सर, जो फिक्स प्राइस होता है ना उसमें जो कुछ हम लोग कम करते हैं, डिस्काउंट देते हैं ना सर, देते हैं, कम करते हैं, वही हमारा ऑफर प्राइस होता है। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि दिख रहा है आप, जैसा कि हम बताएंगे। हाँ जी जी, जैसा कि 2499 रुपीज जो इस बैच का फी है ना, उसे ऑफर प्राइस में इसे खत्म कर दिया गया है। और मैं बताना चाहूंगा सर कि अब यह प्राइस आप लोग को देने की जरूरत नहीं है। अब हमारा जो कोर्स है बाबू 1 रुपया में आप लोग को मिलने वाला है। तो 1 रुपया में किस किस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे लोग, हमारे सर बताएंगे आप। जी हाँ बिल्कुल सर। अनिश सर 1 रुपये में बच्चे लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें आ जाएगा मैथ्स। जिसको कौन कौन पढ़ाएंगे सर? अरे सर मित्तल सर और अनिश सर दोनों भी मिलकर के पढ़ाएंगे। क्या बात जी है? बिल्कुल। सेकंड में आ जाएगा इंग्लिश। जिसको कौन पढ़ाने वाले हैं सर? थोड़ा सा बच्चा लोग को बता दिया जाए सर। जिसे हमारी आयुषी मैम पढ़ाने वाली है। जी जैसा कि सर ने बताया, इंग्लिश को आयुषी मैम के द्वारा पढ़ाया जाएगा। जी हाँ सर। उसके बाद सर एसएसटी के बारे में सर बताइए, कौन सा पढ़ाएंगे? एसएसटी को हमारे 2 टीचर मिलकर पढ़ाएंगे बाबू, एक आनंद सर और दूसरे हमारे विवेक सर। मैं नाम लिख देना चाहूंगा यहाँ पे सर, आनंद सर और दूसरे सर हमारे हैं विवेक सर। क्या बात है। और आपको पढ़ करके बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि दोनों टीचर्स जो हैं एकदम से सर इंटरेस्टिंग कमाल। उसके बाद कौन सब्जेक्ट सर? उसके बाद सर मैं एक सब्जेक्ट लिखने वाला हूं जो आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। जी सर मैं पूछना चाहूंगा सर, क्या इसको भी 2 टीचर के द्वारा पढ़ाया जाएगा? हाँ बिल्कुल सर। इसमें हमारी धीरज सर है और हमारे प्यारे मनमीत सर है। मतलब मैं शॉर्ट नेम लिख देता हूँ सर। मैं मनमीत सर का नाम मैं लिख दूं सर? हाँ हाँ बिल्कुल लिखिए सर। क्या बात है, आराम से सर। चलिए सर मैं देखता हूँ। चलिए दोनों टीचर जो है धीरज सर और मनमीत सर, दोनों आदमी मिलकर के साइंस के, आप मैं कह नहीं सकता, मैं बता नहीं सकता, इंडिया लेवल के टीचर हैं। मतलब जो ये लोग पढ़ाएंगे कमाल का होने वाला है। आप ना कभी सोचे होंगे और ना कभी उम्मीद किए होंगे, उससे भी बेहतर ये पढ़ाते हैं। क्लासिकल टीचर है ना। लाइफ के सबसे खतरनाक टीचरों में से एक धीरज सर और मनमीत सर, उसके साथ साथ हमारे विवेक सर, आनंद सर और सबसे छोटे प्यारे हमारे मनमीत क्या बोलते हैं सर, मित्तल सर एंड अवनीश सर। सर क्या बात है, मित्तल सर और अवनीश सर, है ना। हम लोग एकदम नॉर्मल, एकदम आपकी तरफ बिल्कुल बिल्कुल प्यारा प्यारा, है ना सर। चलिए इसके बारे में बताएंगे तो बच्चों को 1 रुपी जो फी है उसमें सर आप बताएंगे कि ये 1 रुपीज में कितने कितने इनको पैसे पड़ेंगे, देने पड़ेंगे सर? एवरी सब्जेक्ट 25 पैसे सर। 25 पैसा। जैसा कि देखा जाए कि 25 पैसे में क्या आप टोटल मैथ्स कंप्लीट हो जाएंगे बच्चे के? जी सर, जी सारे चैप्टर के लिए? यस सर। कि पर चैप्टर का 25 रुपीज आपने देखा? नहीं सर, होल मैथ का 25 पैसे सर। तो सर होल इंग्लिश का क्या है? 25 पैसे इसका भी हो जाएगा सर। क्या बात इसमें सर हम लोग क्या क्या पढ़ाने वाले हैं सर इंग्लिश में? क्या इंग्लिश में क्या पढ़ा, वो तो आईसी में बताएंगे सर। एकदम बिल्कुल सर, ये तो आईसी में बताएंगे। आईसी मैम बताएंगे आप लोगों को इंग्लिश में क्या पढ़ाने वाले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जाइए और वीडियो देखिए, सारे सर लोग का लेक्चर एकदम से अपलोड हो रहा है। अपलोड हो चुका है। एसएसटी भी 25 पैसे और हमारी साइंस भी 25। डियर स्टूडेंट 25 पैसे को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, देख रहे हैं ना, सॉरी बांट दिया गया है। 1 रुपीज को 4 पार्ट्स में बांट दिया गया है। मतलब कि 25 को मिक्स किया जाएगा तो हमारा 1 रुपीज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड 100 पैसा, और 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज।
क्लियर है दोस्त? मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो आप YouTube से हटिए और हमारे ऐप लाइव स्मिथ को डाउनलोड करें। क्यों सर? क्योंकि वहां पे आपके सभी वीडियो एक सीक्वेंस में मिलेंगे। वहां पे आपको डीपीपी अवेलेबल कराया जाएगा, नोट्स अवेलेबल करवाया जाएगा और भी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाया, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल और बच्चों को नहीं जो है। प्रॉब्लम होगा उसके भी डिस्कस कराने वाले हैं। जी जी जी, जो भी बच्चे को डाउट होंगे सर, वह चैट के द्वारा हम लोग के पास सेंड कर सकते हैं अपने डाउट्स को, और हम लोग उसका सोल्यूशन एज सुन एज पॉसिबल हम लोग सोल्व करेंगे सर। ओके सर, थैंक यू बहुत बहुत। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं लोग, पहला जो चैप्टर है दैट इज रेशनल नंबर। बहुत ही अच्छा चैप्टर है बाबू रेशनल नंबर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लोग नंबर्स के बारे में। नंबर्स, रेशनल नंबर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर कितने होते हैं, इन सभी के बारे में इस चैप्टर को में पढ़ने वाले लोग। चलिए सर, इसको एनसीईआरटी में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सर। बिल्कुल सर, जो चैप्टर हम लोगों ने नेम बाय नेम क्या किया है यहाँ पे अपडेट किया है, वो चैप्टर देखेंगे। जो एक नंबर पे जो है, 1 नंबर पे जो है डियर स्टूडेंट्स, वो एनसीईआरटी में हमारा 1 पे ही है अनिश सर। क्या बात है? मतलब रेशनल नंबर के बारे में कुछ थोड़ा सा बताएंगे बच्चों को? जी जी, हमने बताया कि रेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, उसी को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। जहाँ क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए सर? क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो सर, जहां पे क्यू का वैल्यू कभी भी जीरो ना हो। ओके ओके। और पी और क्यू क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए या इंटीजर? इंटीजर सर, इंटीजर। क्या बात है? अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? अब जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो एकदम फुली तरीके से ओनी सर आपको बताएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है सर, नेक्स्ट चैप्टर हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर है। तो एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में आप कुछ बोलेंगे या मैं ही बता दूं? आप ही बताइए सर एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में, जैसा कि आप प्रचंड विद्वान हैं इसके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मित्तल सर जो है एक्सपोनेंट और पावर को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने मेरा इतना अच्छे से प्यार से आपको आपने बताया। चलिए देखेंगे, एक्सपोनेंट एंड पावर एक ऐसी चैप्टर है डियर स्टूडेंट जो एक मैथमेटिक्स का बेस चैप्टर है, और ये 7th में भी आपको पढ़ना है। पिछले आप 1 साल पहले 7th क्लास में भी पढ़े होंगे, कोई बात नहीं। अगर नहीं पढ़े होंगे तो 7th क्लास और 8th क्लास को मिक्स करके ये टोटल कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाएगा, जिससे आप नॉर्मल क्वेश्चन भी कर सकते हैं, मिक्स क्वेश्चन भी कर सकते हैं, एडवांस लेवल भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और आगे के भी 9th 10th 11th 12th के भी अगर लेवल का क्वेश्चन हो तो इसमें इस तरीके से कंसेप्ट आपको सिखाई जाएगी, जिससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, नो डाउट। एनसीईआरटी में सर ये कितने नंबर पे बताएंगे जरा? एनसीईआरटी में सर ये 12 नंबर पे दिया हुआ है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के नाम से। जी, नेम दोनों में सेम ही है, बस चैप्टर का नाम अलग अलग है, चैप्टर नंबर अलग अलग। जैसा कि स्टूडेंट आप ये देखेंगे, जैसे जैसे हम लोग एक एक चैप्टर इधर से कंप्लीट करते जाएंगे, लगातार कंसेप्ट को और एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते जाएंगे, थ्योरी को समझाते जाएंगे, क्वेश्चन आंसर कराते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका एनसीईआरटी का भी एक एक चैप्टर कंप्लीट होता चला जाएगा। किसी तरीके के कोई डाउट होने वाले नहीं है। क्या अनिश सर? जी सर, बिल्कुल। तो तीसरे नंबर पे दोस्त ये हमारा चैप्टर आ जाता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्या बात है, ये तो बहुत कमाल का चैप्टर है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक ऐसी चैप्टर है जिसमें आप नंबर्स के बारे में, डिजिट्स के बारे में आप सीखेंगे कि किस तरीके से इसके स्क्वायर निकालना है, किस तरीके से इसके स्क्वायर रूट निकालना है, किस कहां पे परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, कहां पे परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, इसके बारे में सीखेंगे। और आपको मैं बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा कि 1 से लेकर के 1 लाख तक का स्क्वायर, एक ऐसा मैं आपको ट्रिक भी यहाँ बताऊंगा कि 1 से लेकर 1 लाख तक के भी आप स्क्वायर विद इन सेकेंड में बिना पेन छुए आप निकाल सकते हैं डियर स्टूडेंट। उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है सर? इसी को एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 के नाम से दिया, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर्स। जी हाँ, बिल्कुल। जो चैप्टर हम लोग 3 नंबर पे अपडेट किया है ना, हम लोग के अनुसार जो हम लोगों ने अपडेट दिया है वो सेम चैप्टर डियर स्टूडेंट देख लीजिए, हमारे एनसीईआरटी ने किस पे दिया है अनिश सर? 6 नंबर पे दिया है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, अनिश सर बताएंगे। चैप्टर नंबर 4, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, सेम उसी तरीके से क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स है। समझ रहे हैं? तो क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स एक ऐसी चैप्टर है जिसमें किसी नंबर्स को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है, और यहां भी परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है इसे भी चेक किया जाता है। तो ये भी शानदार चैप्टर और बहुत प्यारा, बहुत छोटा चैप्टर है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से छोटा चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है। मैं इसमें भी आपको बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट सिखाऊंगा, उसके साथ एक छोटा सा ट्रिक भी सिखाऊंगा जिससे आप आसानी तरीके से क्यूब को निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे अनिश सर क्या होने वाला है सर? इसी को सर एनसीईआरटी में बताया जाए सर। इसी को एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 में दिया हुआ है सर, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के नाम से। बिल्कुल, जैसे हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे ऑटोमेटिकली आपका एनसीईआरटी कंप्लीट होता चला जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में मैं अनिश सर से बात करने वाला हूं
क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हमारा 5 नंबर पे है प्लेइंग विथ नंबर्स। क्या बताएंगे और सर बच्चों? सर इसमें हम लोग को नंबर्स के बारे में जानना कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स क्रिएट कैसे किए जाते हैं, नंबर्स का जनरल फॉर्म क्या होते हैं। तो 2 डिजिट का नंबर है, एक लाइक और शेयर भी कर दीजिए, थैंक यू। अगर 2 डिजिट का नंबर है सर तो उसमें वंस प्लेस और टेंस प्लेस होंगे, तो उससे हम लोग नंबर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं सर, उसमें यही सीखना है। और when digits are reverse, जब डिजिट क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए सर, यानी वंस प्लेस का हम चला जाए टेंस प्लेस पर, टेंस प्लेस वंस प्लेस, तब उससे न्यू नंबर कैसे क्रिएट हो, इसी के बारे में मतलब ऐसे कहा जाए सर कि नंबरों का जो एक खेल है उसमें कॉम्बिनेशन है, एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप बच्चों लोग को सिखाएंगे। जी। एकदम क्या उसमें मजा आएगा क्या चैप्टर? जी बहुत मजा आने वाला है सर। इसमें वर्ड्स फॉर डिजिट्स भी पढ़ते हैं लोग, लेटर्स फॉर डिजिट्स भी पढ़ते हैं लोग, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं लोग। क्या बात है, फिर देख लीजिए सर, ये हमारे एनसीईआरटी में डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर कितने पे होनी सर? 16 पे। जो हम लोगों ने 5 पर दे रखा है प्लेइंग विथ नंबर को, वो कितने पे दे रखा है एनसीईआरटी ने? 16 पे। तो ऑटोमेटिकली जैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे आपका एनसीईआरटी कंप्लीट होता चला जाएगा। मैं बार बार ये बता रहा हूं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट चैप्टर जो है डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये तो कमाल का चैप्टर है। और सर बताया जरा बच्चों को। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग को जानना है बाबू कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, अगर दोनों को एक साथ कनेक्ट किया जाए विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जी हाँ बिल्कुल, तो उस वही बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें हम लोग को पढ़ना है बाबू टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। अवनीश सर ने एक बात कहा कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस। डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब समझ रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसी को मैथमेटिकल ऑपरेशन कहा जाता है। और उसके साथ कांस्टेंट और वेरिएबल्स को जब हम लोग मिक्स कर देते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। बहुत क्लासिकल चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है और हम और अवनीश सर मिलकर के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ाएंगे। चलिए अवनीश सर बताएंगे एनसीईआरटी में कितने नंबर पे है ये? एनसीईआरटी में सर 9 नंबर पर है। जी हाँ, सेम नेम है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। इसमें एक चीज ऐड कर दिया सर, आइडेंटिटीज। हाँ बिल्कुल, आइडेंटिटीज इसमें ऐड कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग आपको पढ़ाएंगे तो यहाँ ऑपरेशन करेंगे तो सारा समस्या का समाधान हो जाएगा, नो डाउट। क्लियर है? उसके बाद जो चैप्टर है ये देखेंगे फैक्टराइजेशन। 7 नंबर पे फैक्टराइजेशन है। और सर बताएंगे बच्चे लोगों को फैक्टराइजेशन क्या होता है। सबसे पहले यह सवाल आता है कि फैक्टराइजेशन होता क्या। टू एक्सप्रेस अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर, किसी नंबर को उसके प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म में लिख दिया जाए, उसी को क्या कहा जाता है? फैक्टराइजेशन। तो सर हम कांस्टेंट को भी प्रोडक्ट में लिख देंगे तो फैक्टराइजेशन। यस सर, यस। वेरिएबल्स को भी लिख देंगे, जी कांस्टेंट वेरिएबल्स को मिक्स करके लिख देंगे। सर मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ कि x + 1 और इस तरह से लिख दूं सर कि x - 1, तो क्या ये फैक्टराइजेशन है? यस सर, क्यों? क्योंकि ये दोनों नंबर्स जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में है। गुड गुड, समझ में आ रहा है। मतलब जब कोई कांस्टेंट वेरिएबल्स या मिक्स दोनों एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। जरा बताइए सर, अनिश सर एनसीईआरटी में कितना नंबर? एनसीईआरटी में 14 नंबर्स में दिया हुआ सेम नेम से फैक्टराइजेशन। सर एक देखिए, इधर 7 इधर 14, 7 2 जा 14 हो गया। क्या बात है। नेक्स्ट देखेंगे अनिश सर, बताएंगे नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन। अब हम लोग जानेंगे लीनियर इक्वेशंस होते क्या, इक्वेशंस क्या होते हैं, अननोन को फाइंड करने के प्रोसेस को हम लोग इक्वेशंस कहते हैं। इसमें इक्वल टू का साइन होना ही चाहिए, ठीक है सर। इसमें इक्वल टू का साइन होगा और एक वेरिएबल्स होगा ही होगा। जी, इक्वल टू का साइन, जी हाँ बिल्कुल सर, इक्वल टू का साइन बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अवनीश सर ने सही कहा, लीनियर इक्वेशन। लेकिन डियर स्टूडेंट, जब लीनियर इक्वेशन की बात आती है, तो ऐसा होता है कि लीनियर इक्वेशन बोलने से कंप्लीट नहीं होता है। समझ रहे हैं आप? इस चैप्टर का रियल नाम अगर देखा जाए तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स डियर स्टूडेंट। क्योंकि जैसे लीनियर इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल्स हो जाता है तो क्लास 10th में चला जाएगा। बहुत ही प्यारा चैप्टर है डियर स्टूडेंट। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल मतलब क्वेश्चन को अरेंज किया जाएगा, इक्वल टू का फॉर्म आएगा, जीरो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जी। लेकिन याद रखेंगे दोस्त कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि कोई एक ही वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल और उसका पावर भी 1 ही रहेगा। हाँ, 1 ही रहेगा। उसका एक्सपोनेंट क्या होगा डियर स्टूडेंट? 1 एंड 1 ही होगा। मतलब आसानी के साथ हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन को x के साथ अरेंज की जाए तो x का आंसर निकलेगा, y के साथ अरेंज की जाए तो y का आंसर निकलेगा, z के साथ अरेंज की जाए तो आंसर z का निकलेगा। क्लियर है दोस्त? क्या बात है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है अनिश सर बताने वाले हैं सर? 9 नंबर चैप्टर पे क्या बताएंगे जरा बच्चों को? परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, इन सभी सवालों का जवाब इस चैप्टर में हम लोग। ये इसी का ये सिंबल क्या है? जी, इट इज द सिंबल ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100
If anyone got 95 marks out of 100, that means that man got 95% डेफिनेटली सर, marks. मतलब आप कहना चाहते हैं कि वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर अगर 100 हो जाए, जी, जी। अगर यहाँ पे k डाल देता हूँ तो इसको मैं क्या k% लिख सकता हूँ? जी सर, यानी परसेंट का मतलब सर दूसरे शब्दों में अपॉन 100. अपॉन 100, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। आपको समझ में आ रही है? कोई बात नहीं, प्यार से अभी केवल सिलेबस के बारे में डिस्कस की जा रही है डियर स्टूडेंट, आप टेंशन ना लें। एक एक करके सिलेबस के बारे में हम लोग समझा रहे हैं, लेकिन जब चैप्टर आएगा ना तो पढ़ाएंगे भी भैया, टेंशन ना लेने का, है ना। चलिए अच्छी बात है। 10 नंबर पे सर क्या है? सर इसी को दिया हुआ है हाँ, एनसीईआरटी में बताइए कंपेयरिंग क्वांटिटीज के नाम से। कंपेयरिंग क्वांटिटीज के नाम से दे रखा है एनसीईआरटी ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप परसेंटेज कंप्लीट करेंगे, इधर ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर क्या होनी सर बताएंगे? नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 में हम लोग बाबू पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कब होता है? जब कोई चीज हम लोग खरीदते हैं और बेचते हैं, जहां पे खरीदेंगे और बेचेंगे, मतलब सीपी और एसपी का सीपी और एसपी। मतलब सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब सेलिंग सेलिंग प्राइस। मतलब अगर हमें सर प्रॉफिट निकालना हो तो हमको सीपी में से एसपी को माइनस करना होगा कि एसपी में से सीपी? एसपी में माइनस सीपी सर। एसपी माइनस सीपी, समझ रहे हैं? व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, जब हाँ। एसपी बड़ा होता है सीपी से सर, तब इस कंडीशन में क्या होता है सर? गेन होता है। बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं भैया, अगर नहीं समझ में आया तो चैप्टर स्टार्ट होंगे ना, ढंग से समझाए जाएंगे, आप भरोसा रखिए, बस भरोसा रखना है। नेक्स्ट स्लाइड ऑन किया जाए। नहीं सर, इसको इसी सेम चैप्टर को सर एनसीईआरटी में दिया हुआ कंपेयरिंग क्वांटिटीज के नाम। जी हाँ बिल्कुल, कंपेयरिंग क्वांटिटीज के नाम से दे रखा है। तो हमने कहा चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अनिश सर, नेक्स्ट नंबर बताएंगे। देखिए देखिए देखिए, रुकिए हम बताने वाले हैं। यस सर, बताइए सर। चलिए क्या बात है, अनिश सर ने बोला बताने के लिए तो मैं बताता हूँ। 11 नंबर जो डी स्टूडेंट चैप्टर आपका वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जिसे सीआई बोलते हैं, है ना। तो सीआई आपको तो पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका शॉर्ट नेम है सीआई। तो डियर स्टूडेंट याद रखेंगे, इसमें हमको प्रिंसिपल के बारे में भी जानना है, अमाउंट के भी बारे में जानना है। और जब प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो के बारे में हम पढ़ेंगे तो वहां से हमारा रेट भी निकलेगा और टाइम भी निकलेगा, और तब यहाँ पे हमारा सीआई भी निकलेगा। समझ में आ रही है आपको? मतलब एक ऐसा चक्रवृद्धि ब्याज इसका नाम होता है डियर स्टूडेंट, हिंदी में समझ में आ रहा है ना। ये कमाल का है। मतलब जब आप किसी को पैसे देते हैं तो मतलब अगर एक मंथ में देते हैं या फिर साल में देते हैं, तो जब ब्याज पे ब्याज लेना शुरू कर देते हैं, सर इसी सर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट भी कहा जाता है सर। इंटरेस्ट कहा जाता है बार जी सर, ब्याजों का ब्याज, दैट मींस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। हाँ, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, मतलब ब्याज पे ब्याज लेना शुरू हो जाए, ब्याज पे ब्याज देना शुरू हो जाए, वो सारे के सारे प्रोसेस हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट में आते हैं। स्टूडेंट क्लियर है? सर बताएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे एनसीईआरटी में कितने नंबर पे दे रखा है? सर चैप्टर नंबर 8 में दिया हुआ है, इसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। जी हाँ बिल्कुल, सेम कंपेयरिंग क्वांटिटीज के नाम से भी पीछे भी था, और इधर भी 2-3 चैप्टर का नाम तो यही दे रखा है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे अनिश सर। हम लोग पढ़ेंगे सर चैप्टर नंबर 12, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। जी हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। बताइए अनिश सर इसके बारे में थोड़ा। इसमें हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। जब देखिए दोनों का रेशियो सेम, इफ x and y are two quantities such that if x increase then y increase such that x upon y will be equal to k। यानी अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, और ऐसा बढ़ रहा है कि इनका रेशियो क्या हो? सेम हो, ऑलवेज क्या हो? सेम। तो इसी को क्या कहते हैं? डायरेक्ट इनवर्स। जी हाँ, इक्वल टू के इज इक्वल टू के, सबका रेशियो क्या आएगा? सेम आएगा। दैट मींस x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3। सर ये जो के है ना सर, क्या मैं इसको आप बोले तो मैं कुछ लिखूं सर? जी सर। मैं इसको के को ऐसे 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 डाउट स्टेटस करके क्या मैं यहाँ पे इनफाइनाइट डाल सकता हूँ? जी सर, उसका x अपन y, मतलब ये बार बार जितने बार क्वेश्चन को अरेंज की जाएगी उतने टाइम्स हम लोग लिख सकते हैं, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं सर। ओके ओके, थैंक यू सर। इससे मिटाना पड़ेगा ताकि बच्चों लोगों को बताने के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लिया जाए। नेक्स्ट डे स्टूडेंट कमाल की चैप्टर है, ये हो गया 11 नंबर हो गया है, 12 हो गया है, 30 नंबर चैप्टर देखेंगे। मैं बताना चाहूंगा अनिश सर, ये तो टाइम एंड वर्क है। डे स्टूडेंट टाइम एंड वर्क कमाल की चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में, क्योंकि टाइम एंड वर्क में आपको बेसिक मेथड के साथ साथ, है ना, जनरल मेथड, और जनरल मेथड के साथ साथ आपको इफिशिएंसी का भी मैं एक मेथड आपको सिखाऊंगा, जिससे आप विद इन सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव जैसे कि टेस्ट होगा तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे तो आसानी के साथ आप बना लेंगे, है ना। अब टाइम एंड वर्क में एक छोटा सा और चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइप एंड सिस्टम। जी मतलब पाइप एंड टंकी, समझ में आ रहा है?
तो टाइम एंड वर्क बहुत छोटा प्यारा और बहुत कमाल का चैप्टर है जो आगे चल करके आपको पढ़ना होगा डियर स्टूडेंट। तो इसमें छोटा सा एक चैप्टर है और इसको कंप्लीट कर लेंगे 1 से 2 लेक्चर में। क्या होनी सर, क्या ये चैप्टर है एनसीईआरटी में? नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है सर। एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा है। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताएंगे ओनिश सर। नेक्स्ट चैप्टर है बाबू पॉलीगन्स। पॉलीगन जो चैप्टर है जियोमेट्री का चैप्टर है। जी हाँ अब सबसे पहले यह जानना होगा कि पॉलीगन्स होते क्या हैं। देखिए पॉलीगन्स क्या होते हैं, एनी क्लोज फिगर मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, यानी ऐसा क्लोज फिगर जो किससे बना हो, सिर्फ लाइन लाइन से बना, मतलब स्ट्रेट लाइन से बना। जी जी। देखिए क्या यहाँ सर पे कर्व लाइन से भी बन सकता है क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे देखिए सर पॉली मीन्स क्या होता है सर, मेनी, जी मेनी, और गॉन्स मीन्स साइड्स, साइड्स, यानी जिससे बहुत सारे साइड्स, बहुत सारे साइड्स को मिला करके बना दिया, दैट इज कॉल्ड पॉलीगॉन्स। क्लियर है दोस्त? लेकिन एनसीईआरटी ने तो दे ही नहीं रखा है सर। नहीं सर बताएंगे बच्चों को, एनसीईआरटी तो नहीं दे रखा है, जी सर। हटा दिया जाए। नेक्स्ट चैप्टर स्टूडेंट्स देखेंगे, चैप्टर नंबर 50 क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स। बताइए ओनिस सर क्वाड्रिलेटरल्स। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे बाबू क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स, अ पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स, ऐसा पॉलीगन जिसमें सिर्फ कितने साइड्स है, 4 साइड्स, उसी को हम लोग कहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लोग क्वाड्रिलेटरल्स, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स और इसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। इसमें सर स्क्वायर वगैरह भी आएगा, रेक्टेंगल जी, भी जी, आएगा। जी हाँ बिल्कुल। और ये देखिए डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी में क्या नाम दे रखा है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। मतलब एनसीईआरटी ने यहाँ पे 2 को छोड़ दिया उन्हीं सर, टाइम एंड वर्क को और पॉलीगन्स को छोड़ जी, करके क्वाड्रिलेटरल्स को क्या दे रखा है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स दे रखा है। नो डाउट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो समझते जाइए प्यार प्यार से। क्या तो हम लोग इसको भी कंप्लीट करेंगे और ऑटोमेटिकली एनसीईआरटी का ये आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। नेक्स्ट देखेंगे उन्हीं सर, नेक्स्ट के बारे में बताइए 16 नंबर बच्चों को। 60 नंबर चैप्टर में पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम्स होते क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, यानी जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल भी और पैरेलल भी। यानी सभी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होते हैं, लेकिन सभी रेक्टेंगल्स पैरेललोग्राम होते हैं। जी हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। यानी कहा जाए सर तो क्वाड्रिलेटरल्स का ही ये टाइप है। हाँ बिल्कुल सर, इन दोनों को एक साथ बच्चों को पढ़ाया जाए तो बहुत मजा आने वाला जी है और सर, उनको समझ में भी आएगा, है ना जी। और ये एनसीईआरटी ने देखिए सर दे ही नहीं रखा, एनसीईआरटी ने इसका कोई जिक्र ही नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या है सर, अनिल सर बताएं। नेक्स्ट चैप्टर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन है, क्या बात है? इसमें हम लोग सीखेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल। जी हाँ बिल्कुल। यानी हाँ हाँ बोलिए बोलिए। यानी इसमें कंस्ट्रक्शन में हम लोग सीखेंगे बाबू कि कैसे क्वाड्रिलेटरल्स को हम लोग कंस्ट्रक्ट करें विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, कंपास, स्केल। जी जी, एनीथिंग। सर इसका नाम देखिए एनसीईआरटी ने क्या दे रखा है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के नाम से दे रखा है। मतलब देखिए वहां पे दे दिया कंस्ट्रक्शन और यहाँ पे दे दिया प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, समझ रहे हैं? मतलब जैसे उधर आप लोग कंप्लीट करेंगे, देखते हैं ना ऐसा होता है कि गांव का नाम कुछ और होता है और स्कूल का नाम कुछ और होता है, वही हाल यहाँ हो गया हमारे बीच और एनसीईआरटी के बीच। क्या सर? जी एक ही चैप्टर का अलग अलग नाम दे रखा है। नेक्स्ट चैप्टर और सर बताएंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 18 दिया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलिंग। यानी इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे लोग कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगन्स, यानी पॉलीगन्स और ट्रेपेजियम का एरिया कैसे फाइंड किया जाता है। जी, तो इसमें हम लोग सीखेंगे बाबू बाय पार्ट्स कर करके निकालेंगे, ठीक है ना। यानी ट्रेपेजियम को भी और पॉलीगन्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके इसका एरिया हम लोग फाइंड करेंगे। बहुत अच्छा सर। एनसीईआरटी में क्या दे रखा है सर, कुछ बताएंगे बच्चे को? एनसीईआरटी में सर ये चैप्टर नहीं दिया हुआ, नहीं दे रखा, लेकिन देखा जाए सर तो यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब 4 चैप्टर तो एनसीईआरटी में दे ही रखा, मतलब नहीं दे रखा और हम लोग उसको पढ़ा रहे हैं। जी सर। इसका मतलब ये है कि जो चैप्टर नहीं दे रखा उसे भी डियर स्टूडेंट हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं जी, पूरी एनर्जी के साथ। जी सर, एकदम बिल्कुल एकदम जी बिल्कुल। और 19 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे डियर स्टूडेंट क्या दे रखा है, ये जरा मैं बता देता हूँ। 3D दे रखा है ना, मतलब 3D डायमेंशन जो शेप्स हैं जो हमको 7th क्लास में भी पढ़ना है और 8th में पढ़ना है। बहुत आसान चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। 3 शेप्स मतलब 3 साइड्स के बारे में पढ़ना है, जहां पे एक बेस होगा, लेंथ, बेस और हाइट भी होगा। क्या सर? जी जी। तो बच्चों को क्या बताएंगे आप, ये एनसीईआरटी में कौन सा चैप्टर? जी जी, 3 डायमेंशनल फिगर्स का नाम दिया है बाबू एनसीईआरटी विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स, जी बिल्कुल। यानी चैप्टर नंबर 10 में दिया, जिसमें हम लोग आपको सिखाएंगे बाबू ऐसा फिगर जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो। जी हाँ, उसी के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, 20 नंबर डियर स्टूडेंट्स। 20 नंबर चैप्टर देखते हैं। देखिए क्या दे रखा है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। डियर स्टूडेंट ये देखिए वॉल्यूम की बात कर दिया। जी जी, थोड़ा समझा दीजिए बच्चों लोग। वॉल्यूम का बात किया जा रहा है बाबू, यानी जो वॉल्यूम के तो माफिया
बैठे हुए हमारे अनिश सर, कमाल की बात है सर। बताइए बताइए बच्चों, बताइए तो। वॉल्यूम दिया हुआ बाबू, यानी यह जो फिगर होगा वह 3D फिगर होगा। 3D फिगर में हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं, 2D फिगर में वॉल्यूम नहीं फाइंड किया जा सकता है, ठीक है ना बाबू। तो इसमें हम लोग सीखेंगे लोग हाउ टू फाइंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, ऐसे सॉलिड्स जिसके 3 साइड्स हो, यानी 3 डायमेंशनल साइड्स के बारे में इसमें हम लोग सर स्टडी करेंगे। जी हाँ बिल्कुल। और देखिए एनसीईआरटी ने इस चैप्टर का नाम क्या दे रखा है अनिश सर? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन दे रखा है। कमाल की बात है, यहाँ मेंसुरेशन दे रखा है और यहाँ पे कुछ और ही दे रखा है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। मेंसुरेशन दे रखा है तो यहाँ पे बहुत कुछ बातें आ सकती हैं। जी, जी, जी। यहाँ शेप चेंज हो सकता है अनिश सर। जी, जी। क्योंकि इसमें ट्रायंगल्स भी आ सकता है, 3 लाइन से अटैच फिगर आ सकता है, 4 लाइन से अटैच फिगर आ सकता है, पॉलीगॉन्स भी आ सकता है, भैया सब कुछ आ सकता है। तो मैंने कहा मेंसुरेशन हो या कुछ भी हो, वॉल्यूम हो, एरिया हो, पेरीमीटर हो, जो आएगा उसे समझ ही लेंगे और आपको समझाएंगे। आप टेंशन ना लें, निफिकिर रहें आप। नेक्स्ट और कोई चैप्टर है क्या अनिश सर? क्या बात है, क्या बात है, और भी है। डाटा हैंडलिंग, इसमें हम लोग सीखेंगे बाबू हाउ टू कलेक्ट डाटा एंड हाउ टू अरेंज डाटा। जी जी बिल्कुल। इसमें डाटा को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको अरेंज करेंगे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, और उसका सॉल्यूशन भी करेंगे लोग बहुत ही अच्छे ढंग से। जो एनसीईआरटी में देखिए 5 नंबर चैप्टर पे दे रखा है सर, सेम नेम दे रखा है, डाटा। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, एक एक करके हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो पूरी फुली डिस्कस के साथ पढ़ाएंगे, फुली थ्योरेटिकल क्लास होगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी होगा। चैप्टर नंबर 22 दिया हुआ सर, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बात है सर, मैं इसे समझाना चाहूंगा। जी जी एकदम सर, बिल्कुल समझाइए सर हमारे बच्चों को। टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। डिस्टेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है एक ऐसी चैप्टर है, इसमें सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए तो इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है अनिश सर जो हमें देखने से, वेट सर मैं कर रहा हूं, हमें देखने से लगता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी की पूरी इसी फिगर पे टिका हुआ है। एक्स डैश, वाई और वाई डैश। और इसके बारे में कुछ कहेंगे क्या अनिश? जी सर, इसी को सर ओरिजिन के नाम से जाना जाता है। समझ में आया आपको? ओरिजिन है। हमें लगता है कि अनिश सर यहीं से सारे डिस्टेंस को हम लोग फाइंड करते हैं। जी सर, जी। यहीं से सारे डिस्टेंस को लेते हैं, चाहे वो पॉइंट हो या फिर फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो। क्या बात है, जी हाँ बिल्कुल। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिक्स करके हम लोग इस पे बहुत सारे एक एक नेचर को कंप्लीट करेंगे डियर स्टूडेंट। कमाल की चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है, शानदार चैप्टर है, लाजवाब है। और हम लोग आपको पढ़ाएंगे जो आपके एनसीईआरटी ने दे ही नहीं रखा है, देख लीजिए, है ना। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में अनिश सर बताएंगे। 23 नंबर चैप्टर बहुत दिया, लाइन ग्राफ्स एंड लीनियर ग्राफ। इसमें हम लोग ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे कि ग्राफ्स होते क्या है, ग्राफ्स का स्टडी क्यों किया जाता है, और हाउ टू ड्रॉ ग्राफ्स, और ग्राफ का ड्रॉ कैसे किया जाता है उसको भी हम लोग जो कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग जी जी हाँ बिल्कुल। तो लाइंस के बारे में हम लोग, लीनियर ग्राफ्स के बारे में और लाइन ग्राफ्स के बारे में आएगा तो देख ही लेंगे और आपको समझाएंगे भी कमाल तरीके से। नेक्स्ट चैप्टर के बारे सर में इसको एनसीईआरटी में दिया इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। जी हाँ बिल्कुल, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ दे रखा है। देखिए नाम चेंज, भैया यहाँ पे हमेशा नाम चेंज होता है, कोई बात नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब रामू को रामू कहिएगा तो रामू की तरह दिखेंगे, और मनोज कहिएगा तो क्या कुछ और दिखेंगे क्या? देखिए दोस्त, नाम बदल जाने से इंसान की फितरत नहीं बदलती है, नहीं, कपड़ा बदल जाने से चेहरा नहीं बदलता अनिश सर, ये बात याद रखिएगा। चलिए लास्ट जो है, लास्ट इज सेकंड लास्ट, बताएंगे इसमें अनिश। पाई चार्ट, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पाई चार्ट क्या होता है। तो देखिए पाई चार्ट का मतलब होता है सर, जी बिल्कुल, कि अगर कोई यहाँ पे सर्कल ले लिया जाए सर, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल सर, और यहाँ पे जो सेंटर होता है, यहाँ पे इस एंगल यहाँ पे बना जाए, ठीक है ना, जी सर बिल्कुल, इसी को सेक्टर कहा जाता है। जी बिल्कुल सर, और सेक्टर के फॉर्म में इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दे सर, तो इसी को कहा जाता है पाई चार्ट। पाई चार्ट मतलब उसमें एक चार्ट बन जाए। जी जी जी। देखिए जैसे सर ने कहा, सर ये रेडियस से जो बना है उसको सेक्टर कहते हैं, तो सर जो कॉर्ड से बनता है उसे क्या कहते हैं? कॉर्ड से सर बनता है उसको सेगमेंट कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमको पता था अनिश सर छोड़ेंगे नहीं इसको, क्योंकि हमको पता था, कंफर्म थे हम एकदम 100%। अनिश सर देखिएगा, तो सेक्टर और सेगमेंट में अगर रिलेशन बताया जाए, डिफरेंस बताया जाए, तो क्या हो सकता है? मजा आने वाला, बताइए। देखिए सर, सेक्टर होता है ना, सेक्टर 2 रेडियाई के द्वारा घिरा हुआ रीजन होता है, ठीक है ना, रीजन होता है, कोई दिक्कत है। और यह जो होता है कॉर्ड एंड,
हाँ सरकम सेंटर, यहाँ देखो। सरकम सेंटर के, जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना। यहाँ नहीं, रेडियस नहीं, इसको सर आर्क भी कह सकते हैं ना, छोटा आर्क का। कर सकते हैं, इसको सरकमफ्रेंस भी कर सकते हैं हाँ सर। जी, सरकमफ्रेंस का पार्ट है हाँ, जिसको आर्क के नाम से कहा जाएगा। जी आर्क सर, के नाम से जानते जी हैं। जी और जानते हैं सर सबसे बड़ी चीज क्या है, ये छोटा वाला को माइनर सेगमेंट कहते हैं जी। और बड़ा वाला तो मेजर सेगमेंट। ये सब सर्कल में पढ़ेंगे लोग, जब पढ़ेंगे लोग तो मजा आ जाएगा। मजा आ जाता है इसमें, बड़ा मजा आता है, कमाल की चैप्टर है ये, बहुत मजा आता है। यहाँ थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, वो क्लास 10 में थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। जैसा कि सर ने बताया, इसका एरिया कैसे फाइंड किया जाता है। हाँ, इसका एरिया कैसे फाइंड किया जाता है। डियर स्टूडेंट आप टेंशन नहीं लीजिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना आपको, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग एडवांस लेवल पे। हम अनिल सर एक साथ मिलकर के करेंगे, और लास्ट जो चैप्टर है अनिल सर बताएंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है अनिल सर इसके बारे में बताइए बच्चों को। प्रोबेबिलिटी देखिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इतना अच्छा चैप्टर है जिसके बारे में क्या बताऊं मैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है सर इम्पॉसिबल इवेंट्स को अगर नंबर के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते, डाउटफुल सिचुएशंस को अगर नंबर्स के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर, तो उसी को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। सर यह जो चैप्टर है सर गैम्बलिंग से आया हुआ है। जी हाँ बिल्कुल सर, इसलिए इसमें जितने भी टॉपिक्स पढ़ते हैं सब गैम्बलिंग से रिलेटेड नहीं पढ़ते। जैसे वो जैसे डाइस सर, जी डाइस, सर प्लेइंग कार्ड्स प्लेइंग इसमें कार्ड्स पढ़ते भी हैं बोल लोग। सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल सर, इसमें सर क्वाइन के बारे में पढ़ना है सर, कॉइन के बारे में पढ़ना है। इन्हीं और एक टॉपिक पढ़ना है सर बैग्स के बारे में, यानी इन्हीं सबको हमको पढ़ना है सर। बहुत ही अच्छे ढंग से एक एक करके पढ़ेंगे लोग। एक एक करके टॉपिक यहाँ कंप्लीट किया जाएगा, कवर किया जाएगा हमारे अनिश सर के द्वारा। क्या अनिश सर, क्या बात है, एक कमाल की चीज देखे अनिश सर, जी, हमने 25 पैसे में मैथमेटिक्स को रखा था, और देखिए 25 चैप्टर है, यानी 1 पैसे पर चैप्टर। 1 पैसे पर चैप्टर, ये कमाल की बात है। मतलब डियर स्टूडेंट आपको 25 पैसे में टोटल मैथ्स पढ़ाई जाएगी क्लास 8 के। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि एक चैप्टर 1 पैसा में ऐसा आपने कभी सोचा नहीं होगा, देख लीजिए, अन्य कभी सोचने वाले होंगे आप, लेकिन देखिए ऐसा हो रहा है, यकीनन मानिए होगा। मैं आपको जल्द से जल्द सर वेट, जल्द से जल्द आप लोग जाइए। अब मैं कुछ बताना चाहूंगा सर। बिल्कुल सर, जल्द से जल्द आप लोग जाइए और प्ले स्टोर पे जा करके हमारे लाइस्मिथ एप्लीकेशन को क्या किया जाए सर, डाउनलोड करेंगे। अगर आप लोग यह वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो काइंडली जैसा कि सर ने बताया प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहां से लाइस्मिथ ऐप को इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। और डाउनलोड क्यों बाबू, क्योंकि यहाँ पे जो सभी चैप्टर्स है वो सिस्टमेटिक ढंग से आपको नहीं मिलेंगे। अब ऐप पे जाएंगे तो वहां पे सभी चैप्टर, सभी डीपीपी, सभी नोट्स आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बाबू प्रोवाइड कराया जाएगा। जी हाँ सर बिल्कुल, बहुत अच्छे ढंग से प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं चैप्टर के साथ। मैं और मित्तल सर धमाल करेंगे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय। जी बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक डियर। फिनिश हुई।